भेंट को लेकर के उद्धव जी जाने लगे। प्रेम के मद में ऐसे छाके बावरे से उद्धव जी जा रहे हैं और जब मथुरा पहुंचे गोविंद से मुलाकात हुई। कहने लगे गोविंद बड़े निष्ठुर हो तुम। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसे प्रेमी जनों से दूर आप रह कैसे पाते हो? भगवान ने कहा प्यारे उद्धव, तुम्हें ज्ञान देने के लिए ही भेजा था, बाकी वो हमसे कभी दूर नहीं होते, ना हम उनसे कभी दूर होते हैं। भगवान तो अपने श्री मुख से कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा ध्यान जैसे करता है मैं भी उसका ध्यान उसी तरह करता हूं। और भगवान ने अपने उद्धव से कहा नेत्र बंद करो। जब उद्धव ने नेत्र बंद किए तो देखा पार्श्व में राधिका जी सारी सखियां वहीं पर विद्यमान है। बोले उद्धव मैंने तुम्हें केवल तुम्हारे ज्ञान को प्रेम से सिक्त करने के लिए भेजा था। ये मंगलमय आख्यान सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, जिस समय कंस का उद्धार किया तो कंस की जो दो पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने अपने पिता जरासंध से जाके कहा पिताजी उनके भांजे ने ही मेरे पति का वध किया है। तब तो क्रोध में आकर 18 छावनी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार पराजित किया, बार बार आए, बार बार भगवान उसे पराजित करके भेज देते। जरासंध ने सोचा, ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ अनुष्ठान करवाया। बोला पंडित जी हिसाब से माला जब करना, अगर इस बार न जीता तो पहले आके फांसी तुम्हारी चढ़ी। अब ब्राह्मण सोच रहे हैं माला हाथ से खिसक नहीं रही, ध्यान कर रहे हैं प्रभु इस बार हार जा। हर बार तो जीतते हो, तो अकारण करुणा वरुणालय इस बार विलक्षण लीला कर रहे हैं। जरासंध ने एक ओर तो स्वयं आक्रमण किया, दूसरी ओर से काल एवं का आक्रमण करवाया। अब भगवान ने कहा चलो इस बार रणछोड़ बन जाते हैं। जिधर काल एवं की सेना थी प्रभु उधर गए, अपना पीतांबर लहराया। काल एवं ने देखा, बोला पूरे लक्षण दिखाई दे रहे जो नारद जी ने बताया था। सांवला शरीर है, मोर मुकुट है, पीतांबर पहने हैं। तब तक प्रभु रण से भागने लगे। बोले रणछोड़ महाराज की। काल एवं ने कहा आज तो बचोगे नहीं, आज तुम्हारा पाला काल एवं से बड़ा है। भागते भागते प्रभु पर स्वर्णगिरि की एक कंदरा में प्रविष्ट हो गए। जरासंध कहता है मैं पाताल तक तुम्हें खोज निकालूंगा, तुम बच नहीं सकते। और भगवान जाकर के वहां पर एक महापुरुष सो रहे थे और अपना पीतांबर प्रभु ने उनके ऊपर डाल दिया। जरासंध आया, बोले छलिया वहां से भगा के मुझे लाया और यहाँ सोने का नाटक कर रहा है। ये खींच के लात मारी और जैसे लात मारी तो वो महापुरुष उठ के बैठ गए और जैसे उनका दृष्टिपात हुआ कालेवन के ऊपर, कालेवन जल करके भस्म। परिचित कहते हैं महाराज ये घटना कैसे हुई? कहते हैं वो जो शयन कर रहे थे वो महाराज मानधाता के पुत्रों मुचकुंद थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की मदद की। देवताओं ने उनसे कहा कि क्या चाहिए? बोले मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। बोले जाओ, गुफा का नाम बताया। बोले वहां आराम करो, अगर किसी ने तुम्हारे इस आराम में विघ्न किया तो भस्म हो जाए। भगवान वो रहस्य जानते थे। इस तरह उन्होंने कालेवन को भस्म किया। मुचकुंद के सामने आए, मुचकुंद को अपना परिचय दिया कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, संसार में पाप
के भार को कम करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए मैंने अवतार लिया है। मुचकुंद ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की और प्रार्थना करके हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। सात सो रहे हो तो इन्हें जगाना चाहिए, सात सो रहे हो तो इन्हें कभी न जगाना चाहिए। विद्यार्थी सेवका पांथा क्षुधार्थो भय कातरा भंडारी प्रतिहारी का सप्त सुल्तान प्रबोध है। विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति और जो डर रहा हो, और भंडारी और दरबान, ये अगर सो जाए तो इनको जगा देना चाहिए। और सात सो रहे हो तो इन्हें कभी न जगाना चाहिए। अहिम नृपं शार्दूलम बालकम वरिहं तथा परस्वानम मूर्खम चा सप्त सुल्तान न बोधयेत। नागराज सो रहे हो तो ना जगाओ, महाराज सो रहे हो तो ना जगाओ, सिंह सो रहा हो तो ना जगाओ, बालक सो रहा हो तो ना जगाओ, और बरैया ये ना जगाओ। जैसे छत्ते होते हैं ना, और परस्वानम दूसरे के कुत्ते को नहीं जगाना चाहिए, मूर्ख को। ये सो रहे हो तो ना जगाओ, इसको मेरी बात पे विश्वास ना हो, आगे ना कहूंगा। बरैया के छत्ते में हाथ देने पे तो भैया तो भगवान फिर जरासंध की ओर आए और जरासंध से भागते भागते भगवान बलराम जी के साथ एक गिरी में छुप गए। जरासंध ने उस पहाड़ पर चारों तरफ से आग लगवा दी और भगवान वहां से छलांग मार करके और समुद्र में पहुंच गए। जरासंध ने सोचा कि हमने दोनों को मार दिया। अब भगवान ने योग माया के द्वारा विश्वकर्मा को बुला करके और समुद्र के किनारे बड़ी विशाल एक द्वारिकापुरी बनाई। बोले द्वारिका नाथ की। ये कथा भागवत महापुराण के 50वें अध्याय में आती है, उत्तरार्ध में। 1 से लेकर 49 अध्याय तक पूर्वार्ध है, इसके उपरांत उत्तरार्ध है। अब 50वें अध्याय से ही हमारे ऊपर जरासंध के आक्रमण शुरू हो जाते। जरा माने वृद्धावस्था, लेकिन जरा के आक्रमण को हम दवाइयां खा करके, च्यवनप्राश, मोती, पिष्टी, दुनिया भर की भस्मादि खा करके अपने को थोड़ा व्यवस्थित रखते हैं। लेकिन जब काल यवन के साथ आक्रमण होगा जरासंध का, तब फिर ये मथुरा छोड़ करके दूसरी द्वारिका बसानी ही पड़ती है। तो भगवान ने द्वारिका में प्रभु आ गए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान का विवाह मैंने सुना है कि राक्षस विधि से हुआ था, तो भगवान को राक्षस विधि से विवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये प्रश्न सुन करके सुखदेव मुनि प्रसन्न होते हैं। कहते हैं राजन, प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि राक्षस विधि से विवाह हुआ, लेकिन वास्तव में राक्षस विधि से विवाह हुआ नहीं। राक्षस विधि से विवाह ये होता है, पहले कन्या का हरण कर लिया जाता है, फिर विवाह कर लिया जाता है। लेकिन कन्या का हरण भी किया गया हो, लेकिन अगर उसमें पिता की सम्मति है तो वो राक्षस विधि से विवाह न माना जाएगा। जय जय श्री राधे। करनी करके करनी के करो, करनी के न होत बिना करनी के, और घरनी करके घरनी के करो, घरनी के न होत बिना घरनी के। हाथ शुभ कर्म करने से हाथों की शोभा होती है, और उसी तरह घर भी तब घर होता है जब घर में गृहिणी हो, और बिना घरवाली के घर का है। जय जय श्री राधे। तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान
तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। कहते विदर्भ देश में महाराज भीष्मक थे और उनके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। कन्यका च वरानना, एक बहुत ही रूपवान कन्या थी, लेकिन ये कन्या जो थी ये अयोनिजा थी। महाराज के पुत्र 4 थे। एक बार महाराज भीष्मक तीर्थ यात्रा के लिए गए और तीर्थ यात्रा में एक दिव्य सरोवर के किनारे वो रुके और सरोवर में देखा बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और उन्होंने देखा एक लाल कमल के ऊपर एक कन्या है छोटी सी। बोले कमल का पुष्प कन्या के भार को कैसे वहन कर सकता है। गए और उस पुष्प से उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उस कन्या को लेकर के आए, अपनी पुत्री की तरह उन्होंने उस कन्या का पालन किया। अब कन्या जैसे पिता के कर्म होते हैं उनका आचरण, उनके आचरण का प्रभाव संतानों पर पड़ता है। पिता अगर जब तक करेगा, पूजन पाठ करेगा, भक्त होगा तो संतानों के अंदर भी भक्ति का संचार हो जाएगा। और पिता के आचरण भी भक्ति को नहीं होंगे तो संतानें भी भक्त नहीं हो सकती। संतानों से भक्ति की अपेक्षा करना बेमानी है। तो रुक्मिणी जी देखती कि पिताजी संतों को बड़ी आवभगत करते। अब जब नारद जी को ज्ञात हुआ तो गाहे बगाहे नारद जी भी आया करते और नारद जी को जानते थे कि भीष्मक की कन्या के रूप में मां लक्ष्मी का अवतार हुआ है। संतों के दर्शन और संतों के द्वारा भगवान के रूप और गुण का वर्णन रुक्मिणी जी के हृदय में चस्पा जैसा हो गया। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी। एक दिन महाराज भीष्म को अपने पुत्रों को बुला के कहते हैं, देखो तुम्हारी बहन अब बड़ी हो रही है और इसका विवाह करना चाहिए। रुक्मी ने कहा ठीक है। पिताजी बोले ठीक नहीं, मैं तो कहता हूं द्वारिकाधीश के साथ इस कन्या का विवाह कर दो। रुक्मी कह जय 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 प्रभु क्या कर रहे हो। जय जय नारायण। इधर आओ तुम जरा भैया, इधर आओ। भैया सुनो, हकीकत ये है कि तुम्हारे दोनों में किसी काम के अभी देखो, अगर मैं जरा सा 2 इंच बाहर हो जाऊं तो आवाज करी क्या है। जय जय में कुछ नहीं समझ लो, बना लो। जय जय गोविंद। तो हम कहाँ थे कथा में। जय जय। और हम भी भूल जाए एक बार तो जय 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 गोविंद। अरे भाई शादी ब्याह की बातचीत हो रही, महाराज भीष्मक कह रहे हैं कि हमें कन्या का विवाह करना चाहिए और पुत्रों ने अपनी अपनी सम्मति दी। तो रुक्मी कहता है पिताजी अरे आप कैसी बात कर रहे हो। अरे हमारी कन्या राजकुमारी है और राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के साथ होगा और आप ग्वाले के साथ विवाह करने की बात कर रहे हो। भीष्मक ने कहा देखो किसी के बारे में आप बुरा भला न कहो और मैं पिता हूं तो तुम भी भाई हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम अपने हिसाब से रुक्मिणी के योग्य वर खोज लो। बोले अब आप चिंता न करो, मैं वर बहुत जल्दी खोज करके आपको बताता। अब जितने भी दुष्ट राजा थे वो सब रुक्मी के साथी थे।
रुक्मी ने एक दिन शिशुपाल से कहा, भैया मुझे अपनी बहन का विवाह करना है और कुछ अच्छे लड़के बताओ। अरे बोले अच्छे लड़के तो मैं लाइन लगा दूंगा, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। अरे बोले कुछ 2, 4, 10 के तो नाम बताओ तो मैं किसी एक का चुनाव करूं। अगर बोले 2, 4, 10 की बात करते हो तो नंबर 1 में तो हमारा ही नाम लिख लो। तो जब ये बात सुनी रुक्मी ने तो बोले, भैया अब आपकी हमारी बात पक्की, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। तो शिशुपाल ने भी प्रतिज्ञा की, बोले तुम क्षत्रिय कुमार, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन में किसी दूसरे के साथ विवाह न करूंगा, अगर विवाह करूंगा तो रुक्मिणी के साथ ही करूंगा। बात पक्की हो गई। अब रुक्मिणी ने आकर के अपने पिता को बताया, पिताजी शादी पक्की हो गई। बोले कहां? अरे बोले शिशुपाल के यहाँ चटमंगनी पट शादी, अब कल बारात आने वाली है। ये जब बताया और ये बात जब रुक्मिणी को पता लगी, रुक्मिणी ने तो अपनी भाभियों से और अपनी मां से कहा, मैं उसके साथ विवाह न करूंगी। मां ने कहा, बेटी हमारी परंपरा है कि जहां बड़े बुजुर्ग निश्चित कर देते हैं विवाह, नारायण गोविंद जहां बड़े बुजुर्ग निश्चित कर देते हैं वही विवाह होता है। रुक्मिणी ने कहा, कुछ भी हो मैं विवाह नहीं कर सकती। ये तो बोली, फिर किसके साथ विवाह करना है ये भी तो कुछ निश्चित होगा। रुक्मिणी ने कहा, मुझे द्वारिकाधीश के साथ विवाह करना है। तो बोले, द्वारिकाधीश के साथ विवाह करना है तो तुमने कुछ निश्चित तो किया होगा, उन्हें कुछ सूचना है। बोले, सूचना तो कोई नहीं है। तो बोले, अपने आप थोड़ी आ जाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। और विवाह में 7 का बड़ा महत्व होता है। जब विवाह हो जाता, भावरे हो जाती हैं, तो उसके बाद सिंदूर दान के पहले आचार्य गण कहते हैं कि कन्या बाम में आए तभी सिंदूर दान होगा। और यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारिका, जब तक वर के बाईं ओर कन्या नहीं आती तब तक वो कुमारी ही है। और इसके पूर्व वर के 7 वचन होते हैं कि अगर तुम मेरे कन्या के 7 वचन वर मानता है तब कन्या बामांग में आती है। तो वही रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक लिखे, मानो वो सप्तपदी के 7 वचन कह रही हैं प्रभु से। अब वो पत्र लिखा, अब पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता को दे दिया। बोली, महाराज जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप गोविंद के पास भिजवा दो। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के चले बड़ी द्रुत गति से, और उन्होंने जाकर के द्वारिकाधीश को, क्योंकि ब्राह्मणों के आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं था, तो ब्राह्मण देवता सीधे द्वारिकाधीश के कक्ष में गए और उन्होंने कहा, महाराज ये आपका पत्र है, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी ने भेजा है, तो ये सुनना था। भगवान ने कहा, तो भैया पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु वो आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान ने कहा, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, तो पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता वो पत्र पढ़ के सुना रहे हैं। दृष्ट्वा गुणान् भुवन सुंदर शन्वकान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽतापम् रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयच्युता चित्रं पत्रपं ते
कातो मुकुंद महते कुलशील रूपम विद्यावयो द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यम। रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके प्रति मेरे मन में अनुराग हो गया है, और उस अनुराग का कारण है कि मैंने सुना है आप संसार में सबसे सुंदर हो। दूसरी बात, केवल सुंदरता ही नहीं, आपके गुण भी अद्वितीय हैं। और अनुराग के यही 3 प्रमुख कारक होते हैं कि या तो रूप, गुण और साहचर्य। तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके गुण भी अच्छे हैं, रूप भी अच्छा है, अब मैं आपकी सहचरी बनना चाहती हूँ, आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ विवाह करो। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुस्त्वं मुदवहे कथमिति प्रमुदामुपायम् पूर्वोत्तरस्तु महती कुलदेवी यात्राम। कह रही है कि आप सोच रहे होंगे, मैं कह रही हूं कि मेरा हरण कर लो। और किसी राजमहल से किसी राजकुमारी का हरण करना सबसे कठिन काम है। जब तक उस राज परिवार के व्यक्ति जीवित रहेंगे तब तक राजकुमारी का हरण ना हो पाएगा। तो कह रही है मैं आपको बता रही हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में किसी तरह का रक्तपात हो। हमारे यहाँ की कुल परंपरा है कि जिस दिन कन्या का विवाह होता है वो कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। जब मैं गौरी पूजन करने जाऊं उसी समय मेरा हरण कर लेना। भगवान ने पत्र सुना, ब्राह्मण देवता से कहा महाराज भोजन करो, प्रसाद पाओ और बस तैयार हो जाए। तो भोजन प्रसाद करके और महाराज जी को साथ में लेकर के गोविंद पुण्यपुर के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। इधर रात बीत रही है, देवी रुक्मिणी सोच रही है कि मैंने जो अब तक बचपन से लेकर के उमा महेश्वर की पूजा की, तो शायद वो उमा महेश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न है ही नहीं। कहते दुर्भगायान मेधाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हमें लगता है शायद उमा महेश्वर मेरे ऊपर अनुकूल नहीं है, नहीं तो मेरे द्वारा की हुई पूजा से प्रसन्न जरूर होते। और इस तरह जब सोच रही है तब उनकी बाएं भुजा और बायां नेत्र फड़कने लगा। ये संकेत था कि आगे सब शुभ ही होने वाला है। रात बीत रही है, मध्यरात्रि भी बीत गई और सोच रही है कि आभाहीन होने लगी नायिका निशा भी कुछ चुनरी सितारों की मलिन हुई जाती थी। आता जान अंबर में दीपित दिवाकर को चंद्र की कलाएं सारहीन हुई जाती थी। अब्बा के प्रेयसी को मस्त हो रहे थे चक्रवाक, जब विरहाग्नि भी विलीन हुई जाती थी। और फैली स्वर्ण रश्मियां प्रकाश बिखराती हुई, प्रकृति नवेली हुई नवीन हुई जाती थी। रात बीती, भगवान भुवनमाली का प्रकाश चारों तरफ बिखेर हुआ। रुक्मिणी सोच रही है कि अभी तो गोविंद नहीं आए। तब तक ब्राह्मण देवता ने आकर के समाचार दिया कि मैं गोविंद को साथ में लेकर के आया हूं। भगवान अब तो रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी सहेलियों के साथ
गौरी पूजन के लिए चंदी ब्राह्मणियों के साथ इधर भगवान गोविंद ने सोचा कि मैं स्वयंवर हो रहा है और मुझे निमंत्रण भी नहीं मिला, और अगर चुपके से मैं कन्या का हरण करता हूं तो ये उचित नहीं है। भगवान स्वयं जाकर के महाराज भीष्मक से मिले। भीष्मक ने भगवान की पूजा की और इसके उपरांत गोविंद वहां से चले गए। इधर रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए गई। मंदिर में प्रविष्ट होने के पूर्व दाएं देखा बाएं देखा तो मंदिर पूरा छावनी बना हुआ है। रुक्मिणी जी सोच रही है कि ये तो पत्र में मैंने लिखा ही नहीं था कि मंदिर छावनी में तब्दील होगा, सारे सैनिक चारों तरफ लगे हुए हैं। फिर भी मंदिर में प्रविष्ट होकर भगवान विनायक की मां मंगला गौरी की पूजा कर रही हैं। कहती नमस्ते त्वाम अंबिके भीष्णम सुसंतानयुतां शिवाम भूयात् पतिर्मे कृष्णस्तदनुमोदताम्। कह रही है हे मां, अपने पुत्र वरद विनायक के साथ मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान गोविंद ही मेरे पति हैं। और प्रार्थना करती है। पूजन करने के बाद रुक्मिणी जी ने आरती उतारी, सुंदर षोडशोपचार से राजोपचार से गणपति की पूजा की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर